दोस्तों आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक़े बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदों के लिए ऐसा करवाते हैं। ये दोनों वाक़े यकीनन आपके दिलों से नफ़रत को मिटा देंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला वाक़या है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की रुबीना का। रुबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रुबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसी के फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रुबीना ने पार्टी अटेंड की और शाम को वो सीधी अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रुबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनकी हंसी मजाक रुबीना को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से रुबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रुबीना डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर अब वो और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वो खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रुबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रुबीना के डर और भय के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रुबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मैं रियाज हूँ और आप? तो डर के मारे पीली पड़ चुकी रुबीना ने कहा मैं। तो लड़का समझ गया और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो रुबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही एक लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वहाँ तो मेरी नानी का घर है, इसी रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए रियाज ने कहा। फिर इलाहाबाद के अनगिनत बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी इंसान हैं, उनके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर हैं। इसी तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रुबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और रुबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह रुबीना ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते बनाने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं था। ये सुनकर रुबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही तो बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से रुबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। रुबीना रियाज को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई अलविदा ले रहा हो। रुबीना की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते रियाज ने रुबीना से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है, मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रुबीना और भी ज़्यादा हैरान हो उठी। दोस्तों ये तो हुई एक हिंदू लड़के की बात। अब आपको मुस्लिम लड़के का भी एक वाक़या सुनाते हैं जिनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत ख़त्म हो जाएगी। अब हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं, ये वाक़या गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी।
इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, लेकिन ऐसे हालात में किसी ने भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुप कर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर वो लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा मामला बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कर लीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसलिए मैं रात भर यहीं पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वो लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनकर मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे थे और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े थे। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। उन मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब जो कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो चल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया, अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और वो कुरान पाक पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो लड़की ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई, यानी कि फिर पूरी रात निकल गई और सुबह होने को करीब हो गया। फिर मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात देखे कि मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास आए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देख लिया है कि अभी बाहर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हैं? तो वो कहने लगी कि मौलाना साहब, आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि बहन, उसके बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, ये इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप इसके बारे में मुझे नहीं बताएंगे, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया।
इसलिए फिर मेरे दिल में नफ्सियाती ख्वाहिशात उभरने लगी थीं, यानी कि तुमको देखकर मेरा दिमाग में गलत सलत और गंदे ख्यालात आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फ़ौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जिस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयंकर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो, बस यही सोचकर। फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मज़ा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझमें आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकती हो तो तुम ये गुनाह कर लो। इसीलिए इसी वजह से रात में जब जब मेरा दिमाग में जब जब गंदे ख्यालात आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं, ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको भी बुरा बनाने पर बुरे होते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहें। इसी में हम सब का फ़ायदा है, हमारे देश का फ़ायदा है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कीजिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।